नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय सर डेली का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं ग्रुप में। उसका सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आज जो टेस्ट है वो 21 नंबर है और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल है इंस्टॉलमेंट का। एसआई की इंस्टॉलमेंट दी है। इसने कहा कि कितनी वार्षिक किस्त 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,658 रुपये के ऋण को प्राप्त होगी। आपको इंस्टॉलमेंट पता है। जब इंस्टॉलमेंट की बात करें तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसको मान लेते 100। पहली इंस्टॉलमेंट मान लेते 100। दूसरी कितनी हो जाएगी आपको जी 12 बढ़ जाएगी, 112 हो जाएगी। तीसरी 124 हो जाएगी। चौथी 136 हो जाएगी। टोटल मिलाकर 472 रुपये टोटल इंस्टॉलमेंट होने वाली है, जिसकी वैल्यू सवाल में 3658 दे रखी है। और एक की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 7.75। और यदि मुझे बताना है किस्त, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 100 की वैल्यू हो जाएगी 775। और वही हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक रहने वाला है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा गया। पहले उम्मीदवार को 75% मत मिले। 2,48,000 वोटों में से 20%। यदि 2,48,000 वोटों में से 20% अमान्य घोषित हो गए। मैंने कहा भाई 2,48,000 वोट थे, 20% अमान्य घोषित हो गए, तो मतलब वैलिड वोट कितने? 80%। उसका 75 एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? मैंने कहा जी 25 मिलेगा। 3 और 1 4 जीरो से ऊपर की और नीचे 4 जीरो कट जाएंगी, तो रिजल्ट रहने वाला है 49,600। मतलब दूसरे कैंडिडेट को ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। मैंने कहा भाई 6 अंकों की कोई संख्या होगी, वो 33 से विभाज्य है। 33 का मतलब 3 और 11 से विभाज्य है। यदि 21 जोड़ दिया जाए, यदि मैं इसमें 21 जोड़ दूँ, मतलब 3 से भाग होने का मतलब ये पहले ही 3 से भाग हो रही थी। 21 जोड़ने का मतलब 21 भी 3 से भाग होगा, तो वह संख्या भाग होगी, तो वह संख्या 3 से ही भाग होगी। ये तो कन्फर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 198 चॉकलेट के अंकित मूल्य पर 220 चॉकलेट खरीदता है। इसके बाद वो प्रत्येक चॉकलेट को 3.7% की छूट पर बेचता है। मैंने कहा भाई यदि इसका एक चॉकलेट का प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस, तो मैंने कहा भाई 198/220। रेशियो की बात करेंगे तो 9/10, मतलब कि 0.9 रुपये पर चॉकलेट वो खरीद रहा है। डिस्काउंट की बात करें तो 3.7 का डिस्काउंट है, तो प्राइस कितना बचेगा? मैंने कहा भाई 96.3 बच जाएगा। आप कहोगे ठीक है। ये परसेंटेज में है, जैसे ही परसेंटेज हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.963। आपको जी ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेचने वाला प्राइस एसपी है, और सीपी की बात करूँ तो मैंने कहा जी 0.9 है। यदि दोनों की बात डिफरेंस की बात करूँ तो प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? मैंने कहा जी 0. इसमें से माइनस करेंगे तो 3,6,0.0। आप कहोगे जी ठीक है, इतना एक्स्ट्रा था। मैंने कहा ये इतना एक्स्ट्रा है 0.063, ये किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना अपना 0.9, और परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो हो जाएगी, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 9 से कितने कटेगा? 7 बार। तो 7% का डिस्काउंट, उसको 7% का प्रॉफिट मिला होगा उसको। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार खेत की विमाई में 6 मीटर की वृद्धि करने पर विमाई 4:3 हो जाती है। यदि 6 मीटर घटा दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इस सवाल को ऑप्शन से करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। वेरीफाई करके देख लेते हैं। मैंने कहा 18 में यदि 6 जोड़ दूँ तो 24 बनेगा। यदि मैं 12 में 6 जोड़ दूँ तो कितना होगा? 18। रेशियो की बात करूँ तो 4:3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फिर भी आप स्टेटमेंट बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एल लेंथ प्लस बी लेंथ प्लस 6 बी प्लस 6, जो कि इक्वल होगा 4/3 के। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट बनेगी एल माइनस 6 बी माइनस 6, जो कि इक्वल होगा 2/1 की। जब इन स्टेटमेंट को सोल्व करोगे एक और दो के, तो एल और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एल की वैल्यू 18 आ जाएगी। एल की वैल्यू 18 आ जाएगी तो बी की कितनी आ जाएगी? 12। तो वेर इससे भी वेरीफाई कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, तो एक स्क्वेयर अपॉन में बी माइनस ए सी माइनस ए, क्यू की वैल्यू भी ऐसी दे रखी है। तो यहाँ में इसको यदि वैल्यू पुटिंग से करना चाहूँ, ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लो, आपका सवाल हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 1 का स्क्वायर अपॉन में
3 माइनस 1, 3 माइनस 2। इसी तरह क्यू की वैल्यू निकालेंगे, 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 2, 1 माइनस 3। ठीक है, आपको वो जी ठीक है। तो यहाँ से 1/2 गुना 1 मतलब कि 1/2 हो जाएगा, जो कि पी की वैल्यू होगी। और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/1 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 बार कटेगा तो -2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें बताना है P प्लस क्यू प्लस आर। तो हमें बताना है P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब कि P की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/2 प्लस में क्यू की वैल्यू -2 प्लस में आर की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। आर बराबर में 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3 और 2 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 9/-2 मल्टीप्लाई -1 इजिकल टू 9/2। और ये हो जाएगा 9/2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 माइनस 4 प्लस में 9 पूरे का होल स्क्वायर। तो 9 एक 10, 10 में से 6, 6/2 का होल स्क्वायर, 2 से 3 बार कटेगा, 3 तिया 9। 9 सवाल का ठीक वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा होगा, बाकी छोटा सवाल है, कोई इशू है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। सबसे छोटी ऊंचाई किस पे होगी, सबसे लंबी वाली लेंथ पे होती है, ध्यान रखना। ये 15 होगा, ये 14 होगा, यहाँ से 13 होगा। यदि पेरीमीटर की बात करूँ तो कितना होगा 42, और सेमी पेरीमीटर की बात करूँ तो 21, और एरिया की बात करूँ तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई एस माइनस ए करेंगे तो कितना, एक साइड माइनस करेंगे तो 6, 7 और 8। तो यहाँ से निकालना चाहे तो 3 गुना 7, 2 गुना 3, 7 और 4 गुना 2। मैंने कहा अभी 3 और 3 का पेयर बनेगा तो 3 बार आ जाएगा, 7 और 7 का पेयर बनेगा तो 7 बार आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 और 2, तो 2 दूनी 4 और 21 चौक 84। तो एरिया कितना आ जाएगा 84। और सबसे छोटी भुजा पर तो मैंने कहा 84 बराबर में 1/2 15 गुना हाइट। ठीक है, आपको जी ठीक है। तो 3 से काट दे, 3 बजे 15, 3 से 28 बार। तो ये कितना हो जाएगा हाइट 56/5, जिसको कहेंगे 11.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। x 8 दे रखा, y 3 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा जब y की वैल्यू ये दे रखी हो। तो मैंने कहा क्यूब रूट x जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट y के, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ x की पावर 1/3 जो कि इक्वल होगा, या k के इक्वल मान लेते हैं, k अपॉन में y की पावर 1/2। x कितना दे रखा, 8 की पावर 1/3 जो कि बराबर होगा k की अपॉन में 3 की पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3, पावर से पावर कटेगी, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 जो कि इक्वल होगा k के। ठीक है, आपको जी ठीक है। अभी कह रहा है कि y की वैल्यू यदि ये दे रखी हो तो मैं कह सकता हूँ जी x की पावर 1/3 जो कि इक्वल होगा k अपॉन में y की वैल्यू दे रखी 3√3। ठीक है, आपको जी ठीक है, बता देते हैं। तो मैंने कहा अभी x की पावर 1/3 जो कि इक्वल होगा k अपॉन में k की वैल्यू दे ही रखी है, अभी यहाँ से पुट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, इसको लेंगे 3 की पावर 1/3। ठीक है, आपको जी ठीक है। और इसकी पावर 1/2 कहा जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/6। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन में 3 जो कि इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई, जब मैं इसको इससे काटूँगा तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा 2 की पावर 3 तक, 1/3 तक कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/3, और क्यूब रूट को यदि मैं दोनों साइड में करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3।
तो ये हो जाएगा जी 8 × 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 24। वही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल अच्छे हैं तो उम्मीद आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, टू इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंस C1 C2 60 डिग्री और 75 डिग्री, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द C1 और C2। तो C1 रेशियो C2 क्या होगा, आप एंगल्स को इक्वल रिवर्स कर दो। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। रेशियो की बात करूँ तो 5:4, ऑप्शन नंबर बी। यदि मैं L1 की बात करूँ तो L1 क्या होगा, R1 × 60 × π/180 डिग्री, और L2 की बात करूँ तो R2 75 डिग्री × π/180 डिग्री। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ L1 बराबर में L2, तो R1 × 60 × π/180 डिग्री, जो कि बराबर होगा R2 × 75 × π/180 डिग्री। π/180 से π/180 कट जाएगा और ये 4 बढ़ जाएगा और ये 5 बढ़ जाएगा। तो R1 रेशियो R2 कितना निकलेगा, 5:4। आप बेसिक भी कर सकते हो और इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसके एंगल्स रिवर्स करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो आप क्या करो, x की वैल्यू या 0 पुट कर लो। तो जैसे इसको 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3, 0 पे कितना होता है, 0 होता है, ये होता है 1 की पावर 4 प्लस में 6, 0 + 1 की पावर 2 प्लस में 4, 0 की पावर 6 प्लस में 4, 1 की पावर 6। तो यहाँ से कितना मिलेगा, मैंने कहा भाई 3 × 1 प्लस में 6 × 1 प्लस में 0 प्लस में 4, तो 3 + 6 + 4, तो 13 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं टेस्ट नंबर 22 में।